तो सर्वप्रथम इन्होंने कहा था कि रेस्पेक्टेड ब्रदर्स, रेस्पेक्टेड मदर्स एंड सिस्टर्स, मैं आई हैव यू स्टैंडर्ड फ्री अमेरिका। हे अमेरिका के माताओं बहनों, कृपया मेरी ओर सुनिए। इतना ही कहा था कि बहुत जोर से ताली बजी थी। कहा वी नीड, कहा दिस वर्ल्ड कैन फ्रॉम द जीरो एंड एट लास्ट इन्वॉल्व इनटू द जीरो। यह संसार जीरो से बना है और जीरो में ही आकर समा गया है। इतना ही कहा, एक माता उठ करके कहती है, स्वामी जी मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। कहा सुनो, मैं साधु हूँ, तुम शादी करना क्यों चाहती है? कहा आप कैसा पुत्र पैदा करना चाहते हो, पुत्र पैदा करना चाहते हो। कहा पुत्र चाहिए ना, पात्र की जरूरी नहीं है, पुत्र चाहिए। मैं तुम्हारे गोद में बैठ जाता हूं, तुम मुझे पुत्र मान लो, अब मैं मान लेता हूं। हो तो गया। कहा धन्य है स्वामी जी आप, हमारे भारत के संत महापुरुष आज हमारे जीवन को धन्य कर दिया। देखिए स्वामी विवेकानंद जी ने सिकंदर में कैसा ज्ञान दिए। और अंत में उन्होंने कहा वी नीड सच एजुकेशन इन विच आर कैरेक्टर इज फॉर्मेड, द पावर ऑफ द माइंड इन क्रिएशन एंड कलेक्टेड डेवलप एंड द मैन कैन स्टैंड ऑन हिज फैक्ट। हे ईश्वर, मुझे ऐसी शिक्षा दीजिए जिसमें चरित्र का बोध हो, बुद्धि का विकास हो, मन की शक्ति बढ़े और मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सके। कैसा पुत्र जन्म हुआ था स्वामी विवेकानंद, जो कि शिकागो में प्रकाश फैला दिए। वह ऐसा पुत्र को भी पैदा करना चाहते हैं तो मोह को चाहिए पवित्रता धारण करना, शिष्टाचार शिष्टाचार का पालन करना। कहा स्वामी विवेकानंद जी ने उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त वरण्य बोधक सृष्टि धारा निशिता कब्बे बदलती। फिर विद्याग्रह लोगों उठो, अज्ञान निंदा से जागो और श्रेष्ठ पुरुषों के साथ ज्ञान प्राप्त करो। जिस तरह छुरे की धार तीक्ष्ण दुस्तर होती है, तत्वज्ञानी लोग इस मार्ग को वैसा दुर्गम बताते हैं। बड़ी कठिन मार्ग है, यह रास्ता पर चलना साधारण नहीं है। खाली एक बार जागो जागो महादेव कर देंगे भगवान मिल जाएगा, नहीं मिलेगा, बड़ा तपस्या करना पड़ता है। गुरु महाराज को 18 महीना भागलपुर के गुफा में रहना पड़ा। 3 महीना सिकलीगढ़ दरबार में रह करके अपना साधना किए, तब उन्होंने विजय प्राप्त किए। साधारण है भक्ति करना, बड़ी कठिन मार्ग है। छुरी की धार के तरह तीक्ष्ण और दुस्तर होती है ये धार। तो माता को ऐसा पुत्र पैदा करना चाहिए जो जीवन को उद्धार करे। जीवन को बनाना चाहते हैं, सत्संग कीजिए। सत्संग में सुख शांति है। नौका है मझधार की, जो इस नाव पर चढ़ चुका भवसागर उसने पार की। जो इस नाव पर चढ़ गया है, जो इस रास्ता पर चढ़ गया है, सत्संग रूपी रास्ता पर, समझ से उसका जीवन उद्धार हो गया। कहा सत्संग में सुख चैन मिलेगा, हलवा पूरी पकवान मिलेगा, रहने के लिए मकान मिलेगा, आदर और सम्मान मिलेगा। जिसके आगे जाइएगा ना, हाथ जोड़ करके बंदगी करेगा। कितना लाभ है इस सत्संग में, जीवन को बदल देता है। कैसा अंगुली माल डाकों का जीवन बदल गया, कैसा था। ऐसे ऐसे व्यक्ति सत्संग में आकर के जीवन को उद्धार कर देता है। इसलिए कहा साधु नाम दर्शनम पुण्य तीर्थम भूताही साधवा परम तीर्थम तीर्थ। कहा साधु का दर्शन ही सबसे बड़ा तीर्थ कहलाता है। तीर्थ गए एक फल, संत मिले फल 4, सदगुरु मिले अनेक फल। कहे कबीर विचार, तीर्थ जाने से ये फल होगा और संत मिलने के बाद 4 फल। ऐसे पहुंचे हुए संत सदगुरु यदि दर्शन दे दिए तो अनेकों फल प्राप्त होगा। समझ लीजिए, इस सत्संग को जीवन में उतारिए, पवित्रता से बैठिए, झटपट मत कीजिए, खूब ध्यान से सुनिए। मन तो चंचल है ही,
मन तो सोचता है कब छुट्टी होगा। विद्यार्थी स्कूल जाता है ना, कहता है कि कब छुट्टी होगा। मास्टर स्कूल में सोचता है कब छुट्टी होगा। बड़े बड़े अफसर छुट्टी चाहता है, तो सत्संगी भी तो सोचता है कि जल्दी आरती लग जाए तो घर जाइए ना। मन इतना खुरपात है। भगवान कृष्ण गीता में अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन पहले कहते हैं भगवान से, भगवान चंचलन ही मनः कृष्ण परमार्थी बलवदृढ़ तास्यहं निग्रहं मन्यवारिषु दुष्करम। हे भगवान, मन इतना चंचल है कि काबू में होने वाला मन नहीं है। बड़ा मुश्किल है मन को काबू करना। अर्जुन से कहते हैं भगवान, हे अर्जुन, यथा सिंहो गदो व्याघ्रो भवे दृश्य सैने सैने तथैव वायु रंथा हंति साधकम। हे अर्जुन, जिस तरह से हाथी सींग बाल धीरे धीरे काबू में आता है, उसी तरह तुम भी मन को धीरे धीरे काबू करो। जानवर को फंसाने वाला देखते हैं ना,